मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मोहे मिल गया, मोहे मिल गया, मोहे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। छवि लकीर मैंने शाम की जब से, बैरे बावरिया में तो तब से। छवि लकी मैंने शाम की जब से, भाई बावरिया में तो तब से। मैंने छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मोहे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। हर पल अब तो रहूं मस्तानी, हर पल अब तो रहूं मस्तानी। लोक लाज दीनी बिसरानी, लोक लाज दीनी बिसरानी। मोहे मिल गया, मोहे मिल गया, मोहे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मोहे मिला अनोखा प्रीत दुनिया क्या जाने। हैरत बैर दीवानी, लोक लाज दीनी बिसरानी। हैरत बैर दीवानी, लोक लाज दीनी बिसरानी। मोहे मिल गया, मोहे मिल गया, मोहे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मोहे मिल गया, मोहे मिल गया, मोहे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। ओ क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मोहे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। मोहे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। हैरत भैर दीवानी, खोजत खोजत भई मस्तानी। मोहे मिल गया, मोहे मिल गया, मोहे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मोहे मिल गया, मोहे मिल गया, मोहे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। हैरत बैर दीवानी, लोक लाज दीनी बिसरानी। मोहे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मोहे मिल गया, मोहे मिल गया, मोहे मिल गया
मोहे मिल गया, मोहे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। श्याम सलोनी सूरत प्यारी, मेरे मन में बस गए मुरारी। श्याम सलोनी सूरत प्यारी, बस गए मन में मोहन मुरारी, बस गए मन में मोहन मुरारी। मैंने छोड़ी पागल प्रीत, दुनिया क्या जाने। मैंने छोड़ी पागल प्रीत, दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मोहे मिल गया, मोहे मिल गया, मोहे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री राधे। ये अचानक बीच में कोई व्यवधान के कारण कार्यक्रम अचानक रुक गया, अब पुनः से प्रारंभ हो गया है। आप इसका आनंद ले सकते हैं। भगवत अनुरागी बंधुओं, सत्संग बिना भगवान की कृपा के प्राप्त नहीं होता। और भगवान की कृपा तब तक नहीं होती सज्जनों, कब तक नहीं होती कि जब तक हमारे ऊपर गुरु का हाथ ना हो, संतों का साथ ना हो, तो प्रभु प्रेमियों हमें गुरु कृपा भी प्राप्त नहीं होती। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। प्रभु प्रेमियों, व्यवधान के कारण बीच में कार्यक्रम रुक गया और अब थोड़ी सी व्यवस्थाएं बनी हैं, तो पुनः इसको प्रारंभ किया गया है। आप इसका लाभ ले सकते हैं। सज्जनों, भगवत अनुरागी बंधुओं, जीवन में कुछ और हो या ना हो, लेकिन सत्संग अवश्य होना चाहिए। जिसके जीवन में सत्संग है उसे कुछ और उसके जीवन में ना भी हो तो चल जाएगा, लेकिन सब कुछ हो और सत्संग ना हो तो ऐसे जीवन में सब कुछ होना ना होना व्यर्थ है, किसी काम का नहीं। प्रभु प्रेमियों, इसलिए कहा गया है कि सत्संग प्राप्त करने के लिए यदि हमें अपने प्रिय से प्रिय तत्व की भी यदि हमें कुर्बानी करनी पड़े तो हम कर दें, लेकिन हमें सत्संग प्राप्त करना चाहिए।
एक रहुगण नाम के राजा हुए। ये भगवान का सत्संग सुनने के लिए संतों के पास जाया करते थे, लेकिन जाने का माध्यम देखिए, इनका प्रकार देखिए कि ये पालकी में बैठकर के भगवान का सत्संग सुनने जाते थे। काहे में बैठ के? पालकी में बैठ कर के। प्रभु प्रेमियों, अब भगवान का सत्संग सुनने भी जा रहे हो और आपसे अपना ऐशो आराम भी नहीं छूट रहा है, तो फिर ऐसा सत्संग सुनने से क्या लाभ है? आप बताइए, कोई लाभ है? कोई लाभ नहीं है ना। प्रभु प्रेमियों, सत्संग का लाभ तभी है जब कुछ कष्ट हो। कुछ कष्ट होंगे तो कुछ स्पष्ट होगा, और जब कुछ स्पष्ट होगा तो बहुत कुछ स्पष्ट होगा, बहुत कुछ समझ में आएगा। अभी हम मोह की रात्रि में सोए हुए हैं। मोह के कारण अभी हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसका परिणाम ये कि हम जो सोचते हैं कि ये सही होगा, वो सही होगा, बस हम वैसे ही करने लगते हैं, लेकिन सच कुछ और ही होता है जिससे हम बहुत दूर होते हैं। उस सत्य तक हम कभी पहुंच ही नहीं पाते। जब तक हम उस सत्य तक नहीं पहुंच पाते प्रभु प्रेमियों, तो फिर हम सत्य की खोज भी कैसे कर सकते हैं? सत्य की खोज करने के लिए प्रभु प्रेमियों हमें स्वयं सत्य बनना पड़ेगा। और हम सत्य कैसे बने, इसका तो कोई हमारे पास में व्यवस्था है नहीं कि जिससे कि हम सत्य बन जाएं। तो क्या किया जाए कि ये कहा गया भैया कि भगवान को पीला रंग बहुत पसंद है। अब पीला रंग पसंद है तो पीला रंग ना मिले तो हल्दी भी तो पीली होती है ना, उससे भी हम भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। भगवान ने जो हमारे को कृपा की है कि भाई रंग नहीं मिला तो हल्दी से, क्योंकि हल्दी में भी वही गुण होते हैं जो एक पीले रंग में होते हैं। इसी तरह से सज्जनों, यदि हम प्रमोद जी, राधे राधे, पुनः आपका इसमें जुड़ने के लिए धन्यवाद। और ये हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, ये बीच में कार्यक्रम अचानक रुक गया। हमने विचार किया कि अचानक कोई भी काम नहीं रुकना चाहिए, कोई बात नहीं रुकना चाहिए, वो पूरी होना चाहिए, चाहे जो भी हो, लोग कुछ भी सोचे, कुछ भी समझे। इसलिए हम दोबारा आए हैं, और आने का बस इतना ही था कि समय तो हमारा लगभग पूरा हो ही गया था, लेकिन पुनः आने के पीछे औचित्य यही था कि आपको ये बता सकें कि भाई ये थोड़ा व्यवधान के कारण ये कार्यक्रम रुका है। आपको ऐसा ना लगे कि ये कार्यक्रम हमने रोका है। अच्छा जी। आप किस तरह का सत्संग सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, उसके बारे में आप हमें फ़ोन करके बताया करें, या कमेंट करके लाइव चैट में भी बता सकते हैं कि हमें ये सुनना है। तो हम उस पर आपको अपना जो भी अल्प ज्ञान है उसके अनुसार आपको वक्तव्य करेंगे। ज़्यादा तो कुछ आता नहीं है, अभी तो हम स्वयं ही सीख रहे हैं। प्रभु प्रेमियों, सीखने की कोई आयु नहीं होती, अवस्था नहीं होती, कोई स्थिति नहीं होती। कभी भी सीखा जा सकता है, किसी से भी सीखा जा सकता है। जो व्यक्ति ये कह दे कि मैंने सीख लिया है, मैं सिद्ध हो गया हूं, ये थोड़ा अच्छी बात नहीं है। जो सिद्ध होते हैं उन्हें ये कहने की, अगर वो सिद्ध हैं तो ये कहने की क्यों जरूरत पड़ी कि हम सिद्ध हैं?
ये कैसे उनको कहने की आवश्यकता पड़ी कि हम सिद्ध हैं? उदाहरण के लिए, अगर कोई हीरा है तो उसको ये कहने की कहाँ आवश्यकता है कि मैं हीरा हूं। और कोई हीरा है और वो उसका ₹1,00,000 का मोल है, तो वो साथ में ये भी कहे कि मेरा मोल ₹1,00,000 का है, तो ये भी कहने की उसे कहाँ आवश्यकता है, क्योंकि हीरों का मोल तो लाखों में ही होता है, सब जानते हैं। वो हीरा है, बस ये उसका होने में अपने आप में पर्याप्त है। आप भी यदि गुणग्राही हैं, सदग्राही हैं, सत्संगग्राही हैं, तो आप अनमोल हीरा हैं और आप भी अनमोल, आपकी कीमत है। ये किसी को बताने की, किसी के कहने की आवश्यकता नहीं है, ये तो अपने आप से ही होती है। आदमी में कुछ हो या ना हो, उसकी बात में दम होना चाहिए। आदमी की बात में दम होगी तो सब कुछ होगा। आदमी में सब कुछ हो और उसकी बात में दम नहीं है तो किस काम का। और आदमी में कुछ ना हो और उसकी बात में दम हो तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है साहब, बहुत कुछ है। आदमी में कुछ हो या ना हो, लेकिन उसकी बात में दम होना चाहिए। और आदमी में सब कुछ हो और उसकी बात में ही दम नहीं है तो ऐसा आदमी किस काम का, व्यर्थ है, बेकार है। प्रभु प्रेमियों, वो व्यक्ति और वो मुख भी बेकार है जो भगवान का भजन नहीं करता हो। वो धनी बेकार है जो भगवान के लिए दान पुण्य ना करता हो। प्रभु प्रेमियों, वो कलाकार बेकार है जो भगवान के कीर्तन ना करता हो, अपनी सुंदर रसिक वाणी से बढ़िया सुंदर कीर्तन भगवान के भक्तों को ना सुनाता हो, मंदिरों में बैठ के भगवान के उन गीतों का गायन ना करता हो। व्यर्थ है ऐसा जीवन, ऐसा जीव। प्रभु प्रेमियों, वो व्यक्ति व्यर्थ है जिसने विद्या अर्जन किया है और दूसरों के दुखों को वो अपनी विद्या से दूर ना कर पाए, तो ऐसे विद्याधर का विद्या प्राप्त करने का क्या औचित्य है? व्यर्थ है। अगर किसी को बोलना आता हो और वो भगवान का नाम ना बोल सके तो ऐसा मुख भी व्यर्थ है। यदि किसी व्यक्ति को हाथ हो और वो हाथ यदि किसी भक्त को देख करके जुड़ करके राम का नाम ना ले सकें तो वो हाथ बेकार हैं। वो पांव बेकार हैं जो चल करके कभी सत्संग में ना जाएं। वो कान बेकार हैं जो कभी भगवान का सत्संग ना सुन सके। सुन रहे हैं प्रमोद जी? सज्जनों, आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। आप इस पे, ये लाइव कार्यक्रम है, इसमें आप जो है अपना मैसेज के द्वारा अपने जो भी उद्गार हैं, भाव हैं, संदेश हैं, जो भी कुछ आप कहना चाहते हैं हमारे तक वो पहुंचता है। और लाइव ये कार्यक्रम है, हम इसमें बोल करके उनके समाधान करने का प्रयास करते हैं। और प्रभु प्रेमियों, आपके नाम की घोषणा होती है। आपके नाम की घोषणा होने से ये नहीं कि भाई सब लोग सुन लेंगे। आपके नाम की घोषणा होने से ये है कि हम कहाँ बैठे हुए हैं, अपने अपने घरों में। तो हमारा अपना घर तो है नहीं, हमारा तो एक भगवान के चरणों में शरण है। तो भगवान के चरण शरण ले रखी है, वहाँ बैठे हुए हैं। तो भगवान के जब चरणों में बैठे हुए हैं, तो जब हम भगवान के चरणों में बैठ करके कोई बात कहेंगे तो भगवान के कानों तक वो अवश्य पहुँचेगी। और इसी क्रम में यदि किसी भी विधि से हम यदि आपका नाम लेते हैं तो वो भी भगवान के कानों तक अवश्य पहुँचेगा। और जब वो भगवान के कानों तक अवश्य पहुँचेगा तो भगवान उसे सुनेंगे और सुनकर के उनकी आपकी श्रुति आएगी। आपकी श्रुति आने से प्रभु प्रेमियों, भगवान आपका चिंतन करने लगेंगे। और भगवान जब आपका चिंतन करेंगे तो भगवान की चिंतन मात्र करने से क्या नहीं हो सकता। आप कल्पना कीजिए, जब 3 लोक का दीनानाथ आपके नाम का चिंतन करने लग जाए, आपको याद करने लग जाए, आपके बारे में सोचने लग जाए, तो फिर आप क्या कोई दिक्कत परेशानी रह सकती है क्या? आप इस बात को ऐसे ले सकते हो कि आप जिस जिला परगना में रहते हो वहाँ के जिलाधिकारी, वहाँ के कलेक्टर महोदय, यदि आपके बारे में उन्हें कोई बता दे
चाहे भली उनका जो है 4th क्लास पियोन चपरासी ही बता दे, सेवक ही बता दे, दूत ही बता दे, कोई भी बता दे, और वो उसका चिंतन करने लगे, तो आप ये बताइए उस व्यक्ति को, वो चाहे उस परगने में, उस जिले में कहीं में भी रहता हो, तो क्या अब उसको अपने जीवन में कोई परेशानी, संकट, कोई तरह की विपदा, कोई तरह की आपत्ति, कोई तरह की शिकायत, कोई तरह की प्रॉब्लम रह सकती है? क्या रह सकती है? नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। जब एक जिलाधिकारी तक आपकी बात पहुंच जाने के बाद, जब आपके जिलाधिकारी तक आपकी बात कोई पहुंचा दे कैसे भी करके, यदि आपकी बात उन तक पहुंच जाती है सज्जनों, तो फिर आपके गांव, शहर, नगर, मोहल्ले में, आपके घर में कोई प्रकार की परेशानी नहीं रह सकती। मेरा दावा है, मैं छाती ठोक के इस बात को कह सकता हूं। सज्जनों, जब आपके जिला अधिकारी तक आपकी बात पहुंचने से वे आपके सारे समस्त प्रकार के दुखों का, सारे आपके पीड़ाओं का हास और नाश कर सकते हैं, तो मेरा गोविंद 4 भुजाओं को लेकर के यूं ही थोड़ी डोल रहा है। जब उस तक आपकी बात पहुंचेगी, आपकी शिकायत पहुंचेगी, तो निश्चय ही वो भी आपके सारे समस्याओं का निराकरण करेगा, सारी विपदाओं को दूर करेगा। और उसका तो नेटवर्क इतना जोर का है कि उसे करने की कोई जरूरत नहीं, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, कुछ आवश्यकता नहीं। वो जैसे ही मात्र उसको चिंतन होगा, विचार होगा, और उसके विचार मात्र से आपकी सारी समस्याएं निर्मूल हो जाएगी। आपके घर में खुशहालियों के गीत गाए जाने लगेंगे, आपके घर में शंख, झालर, और आपके घर में प्रभु प्रेमियों भगवान का इसके लिए सिर्फ स्तवन होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, भगवान के नाम के दिए जलने चाहिए, भगवान के नाम की घंटियां बजना चाहिए, भगवान की जय जयकार होना चाहिए, भगवान का स्तवन होना चाहिए। यदि ये सब आपके जीवन में होता है, तो प्रभु प्रेमियों निश्चय ही आप ये पक्का मान लेना कि भगवान बिल्कुल आपके साथ हैं, आपके पास हैं। ये विश्वास मान लेना कि भगवान आपके हैं, और आपको इसके लिए मात्र इतना करना है कि आपको भगवान का होना है। जिस दिन आप भगवान के हो जाएंगे, भगवान आपके लिए वो करेंगे जिसके बारे में भी तक आपने सोचा नहीं है, ना आप कभी सोच सकते। आपने तो थोड़ा बहुत सोच रखा है, थोड़ा बहुत ये सोचा है कि मेरा बच्चा पढ़ने में नहीं इसका मन लगता है, बिटिया है इसकी शादी हो जाए, ये धंधा नहीं चल रहा है, ये हो जाए, वो हो जा रहे, ये तो छोटी मोटी बातें हैं, हो ही जाएंगी। कोई ज़्यादा से ज़्यादा आप ये सोच सकते हो कि मेरे को ये बीमारी है, ये मिट जाए। कोई इससे बड़ा ये सोच सकता है कि मेरे को ये समस्या है, कि मेरा ये राज मुकदमा है, कि मेरे को ये शत्रुओं ने घेरा हुआ है, मेरी ये समस्या दूर हो जाए। वो भी हो ही जाएगी। प्रभु प्रेमियों, और भी इससे ज्यादा आप क्या सोच सकते हो? आप ज्यादा से ज्यादा ये सोच सकते हो कि मेरा पक्का मकान बन जाए, और इससे ज्यादा आप क्या सोच सकते हो? आपके पास सोचने के लिए है ही क्या? आप इससे ज्यादा ये सोच सकते हो कि मेरे लिए एक सुंदर वाहन हो जाए। जिनका विवाह नहीं हुआ वो ये सोच सकते हैं कि मेरा विवाह हो जाए। जिनकी नौकरी नहीं लगी है वो ये सोच सकते हैं कि मेरी नौकरी लग जाए। सॉरी, क्षमा। प्रभु प्रेमियों, लेकिन जो मेरे गोविंद ने आपके लिए सोच रखा है वो आप कभी नहीं सोच सकते, वो आप कभी नहीं सोच सकते। आप उसके काम पे लग जाइए, वो आपके काम पे लग जाएगा। ना लग जाए तो कहना, लेकिन ध्यान रखना उसके कार्यों से और उससे किसी प्रकार का सोतेला व्यवहार मत करना। करोगे तो बहुत पछताओगे, बहुत पिछड़ जाओगे। फिर आप ठन पाल मदन गोपाल हाथ हिलाते रह जाओगे। जो चीज आपको मिलना चाहिए थी, जो तत्व आपको प्राप्त होना चाहिए था, जिसके आप भागीदार थे, वो आपसे छिन जाएगा। आपसे वो परमात्मा यदि एक बार रूठ गया तो फिर इस संसार में आपको कुछ भी कर लेना, सज्जनों, कुछ नहीं हो सकता आपके जीवन में। इसलिए मैं आपसे बार बार एक ही प्रार्थना कर रहा हूं कि कैसे भी करके 2 घड़ी भगवान का भजन जरूर किया करें। 2 घड़ी आपने भगवान का भजन कर लिया तो आपके जीवन के सारे पाप, सारे रोग, सारे दोष
और सारे जितने भी प्रकार के अपराध थे सब के सब निर्मूल हो जाएंगे। अब कोई ना पाप बचेगा, ना आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई राग बचेगा, ना कोई द्वेष बचेगा। अब बचेगा तो गोविंद का मात्र अनुराग बचेगा, मेरे सामने सलोने का प्यार बचेगा। यदि आपने उनसे अपना मन से तारतम्य बना लिया, भगवान से अपना एकीकार कर लिया, तो अब आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में बाकी चीजें अपने आप से होने लगेगी और इतनी बढ़िया से होने लगेगी कि जिसके बारे में भी आपने सोचा भी नहीं है। सज्जनों, तो फिर चुप क्यों बैठे हो, देर क्यों कर रहे हो, किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो कि आपके लिए कोई मुहूर्त निकाल के देगा कि जब आप भगवान का चिंतन मनन करने लगेंगे? अरे हम तो भगवान के एजेंट हैं, होते ना पॉलिसी एजेंट होते हैं, LIC वाले एजेंट होते हैं, वैसे ही समझ लीजिए हम भगवान की ये पॉलिसीज आपके पास में लेकर के आए हैं कि यदि आप 2 घड़ी भगवान का भजन करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, 4 घड़ी भजन करेंगे तो आपके साथ आपकी पत्नी को भी स्वर्ग मिलेगा, और आप 8 घड़ी भजन करोगे तो आपके बच्चों को भी स्वर्ग मिलेगा। और कैसा स्वर्ग मिलेगा? आपको तो वो स्वर्ग मिलेगा जो भगवान क्या है, आपके बच्चों को ये धरती ही स्वर्ग बन जाएगी। और सज्जनों, यदि आप प्रभु प्रेमियों एक पहर प्रतिदिन भगवान का भजन करेंगे तो आपकी 7 पीढ़ियां, 7 पीढ़ियों का तरण हो जाएगा। 7 पीढ़ियां आपके माता की, 7 पीढ़ी आपके ससुराल की, ऐसे आपके 3-3 7 पीढ़ियां यानी 21 पीढ़ियां आपके जीवन में जो आपसे जुड़ी हुई हैं, सब के सब तर जाएंगी, सबके सब भगवान को प्राप्त हो जाएंगे और सबके ऊपर मेरे गोविंद की अनन्य असीम महती कृपा हो जाएगी। सज्जनों, एक बार एक मालिक ने अपने नौकर से कहा कि भैया आप जाइए शहर में एक कोई अच्छा सा मकान ढूंढ लीजिए। उस व्यक्ति को बड़ी जल्दी थी, उसको अपने गांव जाना था, और जैसे ही वो अपने गांव जाने के लिए अपना प्रार्थना पत्र लेकर के आया और अपने बॉस की टेबल पे रखा, उससे कहा कि महाराज मुझे 20 दिन के लिए अपने गांव जाना है। मालिक ने कहा भैया कुछ दिन रुको, आप 8 दिन और रुक जाइए, मेरे लिए आप एक मकान ढूंढ करके लाइए। वो उसने क्या किया, उसने आनन फानन में एक मकान ढूंढा, 2 दिन में ही मकान ढूंढ करके और मालिक को बता दिया। मालिक ने कहा कि उसकी कीमत जो है मात्र जो है 20 लाख रुपया है, कि बस 20 ही लाख रुपया है। मैं तो करोड़ों की सोचे बैठा था कि नहीं, बस 20 ही लाख रुपया है, कि 20 लाख रुपये का चेक ले जाओ और मकान को खरीद लो। कि मैं उस मकान को कैसे खरीदूं, कि आप मेरे से चेक ले जाओ और खरीद लो। खरीद लिया गया। मकान की चाबियां अब वो लेकर के मालिक के पास पहुंचा। मालिक ने कहा कि ये चाबियां ये आप रखिए। क्यों? क्योंकि ये मकान मैंने मेरे लिए नहीं खरीदा, तुम्हारे लिए खरीदा है। उसने अपना सर पकड़ लिया, ठोकने लगा सर को कि मैंने क्यों नहीं और ज़्यादा अच्छा महंगा मकान पसंद किया होता, मैंने और अच्छा से अच्छा मकान, अच्छे से अच्छी बस्ती में महंगा से महंगा प्लॉट या फ्लैट खरीदा होता तो आज मेरे को उसकी चाबियां मिलती। सज्जनों, भगवान के प्यारे प्यारे सलोने अलोने भक्तों, आप यही कर रहे हो, भगवान से डबल स्टैंडर्ड रखते हो। डबल, आप अपने लिए कुछ और उसके लिए कुछ और। आप सोते हो डल्लभ के गदेलों पर, मेरा गोविंद सोता है अगरबत्ती से जले हुए उस पुराने ब्लाउज के पीस पर, जो अब घर में किसी के न काम में आ रहा है, न किसी को लेने देने में काम आ रहा है। भगवान के भक्तों, भगवान से ये डबल स्टैंडर्ड ही आपको ले डूब रहा है, ले डूबेगा। आप वही कीजिए मेरे गोविंद के साथ में जो आपको अपने साथ में अच्छा लगता है। आप यदि भगवान के साथ में वो करेंगे जो आपको अपने साथ में अच्छा लगता है तो परमात्मा आपके ऊपर रीझ जाएंगे, आपको वो देंगे जिसके भी आपने कल्पना भी नहीं की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से बुतर जाएगा। होंगी घर घर में चर्चा तेरी, काम ऐसा
जो करे जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला दे, दाता झोली को भर जाएगा। उसके आगे तू झोली फैला दे, दाता झोली को भर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होंगी घर घर में चर्चा तेरी, काम ऐसा जो करे जाएगा। होंगी घर घर में चर्चा तेरी, काम ऐसा जो करे जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, काम ऐसा जो करे जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रभु प्रेमियों, भगवान के प्यारे भक्तों, आप ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल संत श्री सुदामा कृष्ण जी 9585 @संत श्री सुदामा कृष्ण जी 9585 इस चैनल के माध्यम से ये कार्यक्रम आप लाइव देख रहे हैं। और ये कार्यक्रम यूँ तो 5 बजे से और 6 बजे तक के लिए होता है, लेकिन आज इस कार्यक्रम में थोड़ा सा बीच में व्यवधान आया और हमें ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए इस कार्यक्रम को हमने पुनः प्रारंभ किया और आपकी सेवा में उपस्थित हैं। प्रभु प्रेमियों, प्रमोद जी लिखते हैं, राधे राधे गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। राधे राधे प्रमोद जी, बहुत बहुत साधुवाद। आप भी लाइव चैट करके अपनी बात, आप चाहे वृंदावन पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन आप संदेश के माध्यम से अपनी बात वृंदावन में रख सकते हैं। जब आप वहां से कोई मैसेज करते हैं तो हम उसका उच्चारण करते हैं आपका नाम लेकर के। तो ये नाम आपका शब्द ब्रह्म है ना, तो जब ये शब्द ब्रह्म
इस वृंदावन के वातावरण में गूंजता है। चलो ठीक है, भगवान ना भी सुनते होंगे तो भगवान का कोई पार्षद तो सुन ही सकता है ना। अरे किसी के तो कान में वो बात पहुंचेगी, और जैसे ही पहुंचेगी वो बात आपकी, तो आपका वो नाम जैसे ही पहुंचेगा, तो सज्जनों, जैसे कि आप अपना जैसे ही पासवर्ड लिखते हैं और वो आपका ईमेल खुल जाता है, इसी प्रकार से सज्जनों, जैसे ही आपका नाम भगवान के चिंतन में आता है, तत्काल भगवान आपसे प्रसन्न होकर के आपको लाभ पहुंचाने लगते हैं। यही होता है, इससे और कुछ नहीं। प्रभु प्रेमियों, हम ऐसी कोई अलग बात आपको नहीं बता रहे हैं जो आपने नहीं सुन रखी है, सब सुना हुआ है आपका। आप हमसे कहीं ज़्यादा समझदार, विवेकी और भगवान के भक्त हैं। हम तो पता नहीं क्यों ऐसे ही, पता नहीं किस कारण से, किस उनकी कृपा से यहाँ वृंदावन में रह रहे हैं, योग्य नहीं है। इसके किसी भी तरह से हम योग्य नहीं हैं, फिर भी भगवान के इस धाम में रह रहे हैं। उनकी कृपा है मेरे दीनानाथ की, बस रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, हमें भी थोड़ा सोचना आता है। और बस उस कर्ज को चुका तो नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा सोचते हैं कि भाई जब यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ क्या मलमूत्र पैदा करने के लिए रह रहे हैं? अरे यही नहीं, इस पूरे संसार में कहीं रहें तो क्या हम अवगुणों को उत्पन्न करने के लिए और अपशिष्टों को उत्पन्न करने के लिए, मलमूत्र को पैदा करने के लिए थोड़ी जी रहे हैं? क्योंकि हम जब तक जिएंगे, जब तक मलमूत्र को ही उत्पन्न करेंगे। इसके अतिरिक्त हम कुछ और भी कर सकते हैं, यदि हम करना चाहें तो। ठीक है, और जब हम करना ही नहीं चाहें तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? सीताराम सीताराम राधे श्याम कहिए, जाहे विदिरा के राम ताए विदिर। सीताराम सीताराम राधे श्याम कहिए, जाहे विदिरा के राम ताए विदिर। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। विधि का विधान जान, लाभ हानि सही है, जाहे विदिरा के राम ताए विदिर। सीताराम सीताराम राधे श्याम कहिए, सीताराम सीताराम राधे श्याम कहिए, जाहे विदिरा के राम ताए विदिर। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। विधि का विधान जान, लाभ हानि सही है, विधि का विधान जान, लाभ हानि सही है, जाए विदिरा के राम ताए विदिर। सीताराम सीताराम राधे श्याम कहिए, जाहे विदिरा के राम ताए विदिर। ताए विदिर। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक श्रीनाथ जी में एक भगवान जी का, एक गोपाल जी का एक भक्त था, और उसे कुछ ठीक से न तो गाना आता था, ना उसका स्वर ऐसा था कि सुनने से भी कोई अच्छा लगता हो, ऐसा भी कुछ नहीं था। और वो रात में जो भी बने, दिन भर तो वो सेवा करता था वहाँ श्रीनाथ जी में, लेकिन रात में जैसे उसे
जब उसको काम दिया जाता था, भगवान का जो पंखा होता है ना, पंखा झलने का काम दिया जाता था उसे। तो पंखा झलने की क्या विधि होती है मंदिरों में और राजमहलों में उस जमाने में, कि एक पंखा ऐसे छत से बंधा हुआ होता है और उसकी एक डोरी बाहर एक गिरारी के द्वारा बाहर होती है, और बाहर जो भी कोई सेवक होते हैं वो 2-2, 4-4, 3-3 घंटे के अंतराल से बदलते रहते हैं और वो उसको रात भर ऐसे चलाते रहते हैं, तो अंदर ठाकुर जी को हवा प्राप्त होती रहे। तो वो भक्त जो है ऐसे भगवान को हवा करता रहता था और पंखा झलता रहता था। प्रभु प्रेमियों, उससे जो बने वो वैसा गाता था, उसके स्वर में जैसा भी उसके मुख से निकले। तो जो गोसाई जी थे, गोसाई जी ने ये देखा कि अरे ये तो बहुत ही बेसुरा गाता है और इसका तो स्वर बड़ा ऐसा खराब है कि भगवान की नींद खुल गई तो फिर वो कैसे सो पाएंगे, उनको कैसे। तो उनको उन्होंने कह सुनकर के चुप करा दिया और कहा कि आप अच्छा नहीं गाते हो तो आप शांत रहें, आप कुछ भी ना बोलें, किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान ना करें। सुबह प्रभु प्रेमियों, गोसाई जी से भगवान साक्षात बातें करते थे और गोसाई जी से साक्षात भगवान जो है उनके हाथ की सेवा को स्वीकार करते थे। अच्छा, तो गोसाई जी ने देखा कि भगवान आज दूसरे दिन की बात, जिस रात में वो उन्होंने उसको कुंभन दास को रोका, उस दिन की बात है कि देखो भगवान जो है ना कुछ ठीक से कुछ बात कर रहे हैं, ना व्यवहार कर रहे हैं, ना कुछ खा पी रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भाई तुमने मेरे भक्त को रात में भक्ति करने से रोका, तुमने उसे किसी भी प्रकार के सत्संग से रोका, और उसके रोकने से क्या हुआ कि वो मेरे को रात में बढ़िया बढ़िया गीत गा करके सुलाता था। जब वो गोसाई जी ने सुना कि बढ़िया बढ़िया गीत और ये आपको गा के सुनाता था, तो उनको हंसी आई कि आप हंस क्यों रहे हो, कि इसका इतना बेसुरा स्वर है और ये कैसे आपको इतना अच्छा गा करके सुना सकता है। कि यही तो बात है ना, आपको बेसुरा लगता है लेकिन मेरे को तो बड़ा सुरीला लगता है। मेरे आपने ये कैसे जान लिया कि वो बेसुरा है, कि मेरे को पसंद नहीं है? कि मेरे को ऐसा लगा कि आप मेरे साथ वो व्यवहार कर रहे हैं जो आपको पसंद है। आपने कभी मेरी पसंद की सोची नहीं, मेरी पसंद क्या है कभी मेरे से पूछा कि नहीं? आप वही करते हो ना जो आपको पसंद है। तो आपको जो पसंद है वो ये कैसे संभव हो सकता है कि वो मुझे भी पसंद हो? वो तो आपको पसंद है और जो आपको पसंद है वो मुझे पसंद नहीं हो सकता। इसकी मैं आपको कैसे तस्दीक कराऊं? वो जब उन्होंने इस बात को सुना कि वो सेवक भगवान को जो गीत गा करके सुनाता था और भगवान उससे सो जाते थे, उस दिन से गोसाई जी के मन में ये ध्येय बन गया, ये सिद्धांत बन गया एक सभी के लिए कि प्रभु प्रेमियों, भगवान की भक्ति को कोई कैसे भी कर रहा हो, उसकी भक्ति में आप किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न ना करें, उसकी भक्ति में किसी भी प्रकार का उपद्रव, संकट, उत्पात, विघ्न ना करें। यदि आप करेंगे तो आप फिर अपने जीवन में आने वाले उपद्रव, संकट, परेशानियों के लिए तैयार रहें। क्यों? क्योंकि इस संसार में वही होता है जो हमने किया है, उसी का प्रतिफल हमें मिलता है। तो सज्जनों, कभी भी हमें ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारी भक्ति क्षीण हो जाए, दुर्बल हो जाए और हमारे गोविंद हमसे खिन्न हो जाए। ऐसा हमें भूल के भी नहीं करना चाहिए। सज्जनों, आप @संत श्री सुदामा कृष्ण जी 9585 चैनल, यूट्यूब चैनल के माध्यम से भक्ति ये
आप जो है धार्मिक वार्ता के अंतर्गत भक्ति प्रसंग सुन रहे हैं। अभी हम भक्ति के ऊपर कुछ दिन से चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि सज्जनों, आपकी जब तक भक्ति पुष्ट नहीं होगी, भक्ति जब तक आपकी दृढ़ नहीं होगी, तो आगे आपको कुछ भी करना किसी काम का नहीं। और सज्जनों, भक्ति 9 प्रकार की बताई है। तो ये 9 प्रकार की भक्तियों को हम चाहते हैं कि आपकी ये 9 ही भक्तियां पुष्ट हो जाएं, हष्ट हो जाएं, पुष्ट हो जाएं, और फिर आगे आप भक्ति करने के लिए बलवान हो जाएं। प्रथम भगति तन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति तन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सज्जनों, पहली भक्ति क्या बताई है भगवान ने और किसको बताई है? सबरी को बताई है। पहली अपनी भक्ति क्या बताई है कि मेरी पहली भक्ति है संतों का संग करो, जितना हो सके साधु संतों से घुलो मिलो, बात करो, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करो। अरे उनकी तो बहुत छोटी प्रॉब्लम है, लेकिन सिद्धांत यह है कि यदि आपने किसी के दुख दूर किए होंगे तो मेरा बंसी वाला अपने चारों हाथों से आपके दुखों को दूर करेगा। और जब आप किसी के दुखों को दूर करने में असमर्थ हों तो ऐसे लोगों की बस्ती में चले जाएं कि जिनके दुख ही बहुत छोटे हैं। तो छोटे दुख को दूर करने में आपको मोटी बुद्धि, मोटा पैसा और मोटा समय नहीं लगाने की आवश्यकता है। थोड़ा करने से हो जाएगा। सज्जनों, भगवान के प्यारे भक्तों, यदि आपने कर लिया तो फिर आपको आगे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। हर पल अब तो रहूं मस्तानी, हर पल अब तो रहूं मस्तानी, लोक लाज मैंने दीनी बिसरानी। मोहे मिला अनूठा प्रीत, दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने रे भाई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। ए रत बैर दीवानी, डोलत डोलत बई मस्तानी। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। क्या जाने रे भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मीत, दुनिया क्या जाने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख देवत दुख होत है, सुख देवत सुख हो। यदि आपको सुख चाहिए तो लोगों को सुख देना प्रारंभ कर दीजिए। आपको आदर चाहिए तो लोगों को आदर देना प्रारंभ कर दीजिए। आपको शांति चाहिए तो दूसरों की शांति छीनना बंद कर दीजिए। आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। आपको वही मिलेगा
जो आपने दूसरों के लिए रखा है, दूसरों को दिया है, वही तो मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि यदि आप चाहते हो कि आपको परम पद की प्राप्ति हो, तो फिर उसके लिए आप भगवान की भक्ति कीजिए। जितनी भगवान की भक्ति करेंगे उतना ही आपको परम पद की प्राप्ति अच्छे से होगी। सज्जनों, ये एक मनुष्य का ही जीवन है जिसमें आप वो सब कर सकते हैं जो अन्य जीवनों में हो ही नहीं सकता। जी हाँ, ये बात पक्की है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये सब में भी आपको बोल रहा हूं, क्या इसके कहीं मुझे कोई इसका कोई किसी तरह से कोई पैसा मिलेगा, या कोई शाबाशी मिलेगी, या कोई मेरे को कोई इनाम मिलेगा? क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलना, कहीं से कुछ नहीं होना। लेकिन वास्तव में मुझे वो मिलेगा जिसके बारे में तो अभी मैंने भी नहीं सोचा कि मुझे क्या मिलेगा। और सज्जनों, जब मुझे स्वयं को ये पता नहीं कि मुझे क्या मिलेगा, तो मैं आपको ये कहां से बता सकता हूं कि आपको क्या मिलेगा। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं, वो ध्यान से सुन लीजिए, कि जो भी मिलेगा ऐसा मिलेगा जिसके बारे में भी आपने ना मैंने, हम में से किसी ने सोची भी नहीं है। पक्का मानिए, आप अच्छा करते चले जाइए, आपके जीवन में अच्छा होता चला जाएगा। आप भगवान की ट्रिक से जुड़ जाइए, भगवान की भक्ति के मार्ग से जुड़ जाइए। और ट्रेक का, मार्ग का, व्यय का ऐसा स्वभाव होता है कि आप जिस मार्ग से जुड़ते हैं वो मार्ग आपकी मंजिल तक आपको ले जाता है। सज्जनों, वो मार्ग आपको आपकी मंजिल तक ले जाता है। यदि आपको मंजिल तक जाना है तो मार्ग को मत छोड़ो। बीच में बहुत सारी पगडंडी आएंगी, कोई किधर जाएगी, कोई किधर ले जाएगी, लेकिन आपको किसी भी पगडंडी पर नहीं जाना है। मुख्य मार्ग को पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। जैसे अंधा व्यक्ति अपनी लाठी को नहीं छोड़ता, एक सैनिक अपनी तलवार को नहीं छोड़ता, एक विद्यार्थी अपनी कलम को नहीं छोड़ता, एक व्यापारी अपने ब्याज को नहीं छोड़ता। इसी प्रकार से सज्जनों, भगवान के प्यारे भक्तों, आप भगवान की भक्ति को मत छोड़ना। भगवान की भक्ति को यदि आपने थामे रखा तो अब आपका ये जीवन बिगड़ने से बच जाएगा। मेरे गोविंद आप पर कृपा करेंगे, आपको वो सब दे देंगे जिसके बारे में अभी तक आपने कभी सोचा ही नहीं। आप सोच करके खूब देख लेना मेरे कहने के बाद, लेकिन आपकी सोच वहां तक पहुंचेगी ही नहीं। आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाओगे। जब पहुंच ही नहीं पाओगे तो सज्जनों, आप उस लाभ से कैसे लाभान्वित हो पाओगे? वो आपको क्या देने वाला है इसके बारे में भी आपने नहीं सोचा। मैं आपसे कोरा कोरा ऐसे नहीं बोल रहा हूं। मैं अपने जीवन में कितनी बार आबाद हुआ और कितनी बार बर्बाद हुआ, लेकिन मुझे जो भी कुछ मिला, जो मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छा मिला। इसलिए अब मैंने परमात्मा से मांगना ही बंद कर दिया। सज्जनों, मत मांगिए। वो स्वयं ही आपको बिना मांगे सब कुछ वो दे देगा जिसकी अभी आपने कल्पना नहीं करी। एक लड़की वाला एक लड़के वाले के आया और उसने कहा कि आपके लड़के से अब मेरी लड़की का विवाह कर दीजिए। तो बोले कि आप ये हमारी मांगे पूरी कर दीजिए, हम अपनी लड़की का विवाह कर देंगे। उन्होंने कहा कि कंगले, हम तो तेरे को इससे कहीं ज्यादा देने की सोच के आए थे, लेकिन तेने इतना कम मांग करके खुद ही अपने कर्म को तोड़ लिया, फोड़ लिया। तो अब तेरे को कौन तेरा उद्धार कर सकता है, कौन तेरा भला कर सकता है? इसलिए सज्जनों, कभी भी किसी से मांगना नहीं चाहिए। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भी। मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भी। अरे मांगन से मरना भला,
सतगुरु की सी। ये सतगुरु की सी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये कार्यक्रम वैसे तो 5 से 6 तक चलता है, लेकिन व्यवधान आने के पारितोषिक में ये कार्यक्रम ठाकुर जी की प्रेरणा से 6 से 7 तक हो गया और ये 2 खंडों में उपलब्ध है। YouTube पे आप इसे सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि यदि हम किसी से कुछ लेते हैं तो उसे बदले में अवश्य देना चाहिए। आपने यदि हमसे कोई एक भी बात अच्छी ली है और ना भी ली है और पल भर के लिए भी यदि हमारी बात सुनी है तो आप उसके ऋणी हो जाते हैं। इस ऋण से उऋण होने का तरीका क्या है कि आप इस सत्संग के योग्य पात्रों को ये सत्संग उन तक प्रेषित कर दें, अग्रेषित कर दें, उनको आप फॉरवर्ड कर दें। हैं? आप उनको फॉरवर्ड कर देंगे, आप इस ऋण से मुक्त हो जाएंगे। और सज्जनों, इन्हीं सब शब्दों के साथ में आज के सत्संग को हम विराम देते हैं। कल 5 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर आपसे मिलना होगा। आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, गोविंद के गुण गाते रहिए और झूमते रहिए। प्रभु प्रेमियों, चिंता करना छोड़ दीजिए। जब चतुर्भुज आपके साथ है तो ये दुनिया की बात क्या कर लेगी? कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। आप यकीन कीजिए, विश्वास कीजिए, आप मेरे गोविंद की नजर में हैं, आपको कुछ नहीं होने वाला। और मेरे इस मंत्र को आप हमेशा याद रखें कि आपको, मेरे को कुछ नहीं होने वाला, मैं गोविंद की नजर में हूं, तो वास्तव में आपके साथ में कभी कुछ भी गलत नहीं होगा। हमारे चैनल का नाम है @संत श्री सुदामा कृष्ण जी 9585। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। और प्रभु प्रेमियों, ऐसा करने से ये कार्यक्रम सभी तक पहुंचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। प्रमोद जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पुनः इस कार्यक्रम से जुड़ करके अब तक इसका लाभ उठाया और हमें हमारा आपने हौसला बढ़ाया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलो बंसी वारे की जय। जय हो। कल फिर मिलते हैं।